मेरे बच्चे, तू वही ज्योति है जो मुझसे निकली है, तू वही ध्वनि है जो मेरी पुकार है। और जब तू रोता है तो क्या तू सोचता है कि मैं चुप रह सकती हूँ? जब तेरी आत्मा कांपती है तो मेरी शक्ति हिल उठती है। जब तू अंधेरे में घिर जाता है तो मैं तेरे भीतर दीपक बन जलने लगती हूँ। तू बार बार मुझसे पूछता है, माँ सब कुछ किया फिर भी धन क्यों नहीं आया, सम्मान क्यों नहीं मिला, मेरे अपने ही मुझे क्यों नहीं समझते, इस संसार में क्यों बार बार मैं ही पीछे रह जाता हूँ। मेरे लाल, आज मैं तुझे वह उत्तर देने आई हूँ जिसे तू वर्षों से खोज रहा है। तू जब उस एकांत में बैठता है जहाँ सिर्फ तेरा मौन, तेरा साया और तेरे आंसू होते हैं, वही मैं होती हूँ। उसी मौन में मेरी पुकार गूंजती है, उसी एकांत में मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैलती है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे हर प्रश्न का उत्तर तेरे भीतर ही छुपा हुआ है और आज मैं तुझे तेरे ही भीतर झांक कर दिखा रही हूँ। तू जानना चाहता है क्यों मेहनत के बाद भी फल नहीं मिला, क्यों तेरी प्रार्थनाएं खाली लौटी? तो सुन मेरे बच्चे, जब कोई बीज बोया जाता है तो पहले वह गहराई में दबाया जाता है, अंधेरे में, अकेलेपन में, और वह सोचता है कि क्या यही अंत है, लेकिन नहीं, वही तो शुरुआत होती है। टूटने से अंकुर निकलता है, अंधेरे से प्रकाश का जन्म होता है, और उस बीज की तरह तू भी आज धरती में गहरे दबा है ताकि कल एक विराट वटवृक्ष बन सके। तू सोचता है धन क्यों नहीं आया, लेकिन क्या तू जानता है धन एक साधन नहीं, एक उत्तरदायित्व है। जब आत्मा परिपक्व होती है, जब विचार स्थिर होते हैं, जब मन निर्मल हो, तब वह शक्ति तेरे जीवन में स्थायित्व पाती है, वरना वह क्षणिक होकर सब कुछ बिखेर देती है। मैं तुझे रोक नहीं रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। जैसे कोई कुम्हार घड़े को आकार देता है, वैसे ही मैं तुझे अपने प्रेम से अपनी अग्नि में गढ़ रही हूँ, ताकि जब तू उठे तो केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए रोशनी बने। तू कहता है, माँ दुनिया छोड़ गई, अपने बदल गए। मैं तुझे बताती हूँ, यह त्याग नहीं, वरदान है। जिनका हृदय सच्चा नहीं था, उनका जाना ही तेरे लिए सुरक्षा है। हर कोई तेरे जीवन में रहने योग्य नहीं होता, और जिन्हें मैंने हटाया वह तेरे रास्ते की धूल थे, ताकि तू स्पष्ट देख सके कौन अपना है, कौन केवल मुखौटा पहने हुए है। अब मैं तुझे अभ्यास देती हूँ, प्रतिदिन अपने भीतर बोल, मेरा भाग्य जागा हुआ है। मैं वह बीज हूँ जो फल देने को तैयार है, मैं वह शक्ति हूँ जो अब मार्ग बनाएगी। तू जितना यह बोलेगा उतना ही ब्रह्मांड तुझे सुनकर तेरे लिए मार्ग बनाएगा। अब जब तू मुझसे धन मांगे तो केवल साधन के रूप में नहीं, सेवा के साधन के रूप में मांगे, ताकि जब वह आए तो तेरे हृदय में अहंकार नहीं, आभार हो। तेरे आंसुओं में तपस्या है, तूने जितना सहा वह व्यर्थ नहीं गया है। उस हर पीड़ा में मैंने तुझे तराशा है, और अब तू कहता है, माँ कब तक मैं सहूं? तो सुन, जब धैर्य की सीमा पूरी होती है तभी चमत्कार की शुरुआत होती है। जैसे शांत नदी झरना बनती है, वैसे ही तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से तू बहने वाला है, जहाँ से तेरा भाग्य प्रकट होने वाला है। अब हर वह क्षण जिसमें तूने खुद को टूटा महसूस किया, वह मेरी उपस्थिति का संकेत था। जब तूने कहा, माँ अब मुझसे नहीं होगा, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर खड़ी हो गई। जब तूने कहा, माँ सब खत्म हो गया, मैं तेरे भीतर से बोली, अब शुरू होगा। जब तूने चुपचाप सिर झुकाया, मैं तेरे भीतर दिया बनकर जल उठी। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो हर संबंध, हर व्यक्ति, हर अवसर मेरे द्वारा चुना गया होगा। अब तुझे हर बार मुझसे कहना है, माँ जो आए उसे पहचानने की दृष्टि दे, जो जाए उसके पीछे दौड़ने की कमजोरी मत दे। और फिर देखना कैसे तेरे जीवन में स्पष्टता आएगी, कैसे तू छल कपट से मुक्त होगा। तेरे प्रेम को ठुकराया गया, तेरी भलाई का मोल किसी ने नहीं जाना, लेकिन बेटा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तूने जो दिया वह ब्रह्मांड में सुरक्षित है, और अब वह लौटेगा, 100 गुना होकर लौटेगा तेरे जीवन में। वो सब कुछ आएगा जो तूने खोया, लेकिन अब वह नए रूप में, नई ऊंचाई के साथ आएगा। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू जीवन को अब शिकायत नहीं, संकल्प से देखे। जो गया वह गया, ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। जो टूटा वह टूटा, ताकि तेरा आधार मजबूत बन सके। और जो तूने झेला वह झेला, ताकि तू मुझसे और गहराई से जुड़ सके। अब तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू अब दिशा बन रहा है। तेरी यात्रा अब सिर्फ तुझे नहीं,
बल्कि औरों को भी रोशनी देगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू उठेगा तो तू अकेला नहीं होगा, मेरी शक्ति तेरे हर कदम के साथ होगी, और जब तू लड़खड़ाएगा तो गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब तू मुझसे केवल राह मत पूछ, अब तू मेरी राह बन, तू मेरा साधक नहीं, मेरा साक्षात रूप बन, क्योंकि अब तू और मैं अलग नहीं, हम एक हैं। जब तू बोलेगा मेरी वाणी बोलेगी, जब तू चलेगा मेरी शक्ति चलेगी, जब तू रुकेगा तो मैं तेरे भीतर से तुझे पुकारूंगी, उठ चल फिर से चल। तू कहता है माँ, क्या सब कुछ लौटेगा जो मैं खो चुका हूँ? बेटा, जो खोया वह पुराने रूप में नहीं लौटेगा, लेकिन जो आएगा वह कहीं अधिक सुंदर होगा, कहीं अधिक स्थायी होगा, कहीं अधिक तेरे योग्य होगा। तेरी आत्मा अब तैयार है मेरी ऊर्जा के लिए, अब तू केवल मांगने वाला नहीं रहा, अब तू देने वाला बनने जा रहा है। अब जब तू ध्यान करे तो केवल शांति के लिए नहीं, जागरण के लिए कर। जब तू प्रार्थना करे तो केवल मदद के लिए नहीं, मार्गदर्शन के लिए कर। अब तेरा मन, तेरा कर्म, तेरा जीवन एक चेतन संदेश बनेगा इस संसार के लिए कि कैसे एक साधारण आत्मा जब माँ से जुड़ती है तो असाधारण बन जाती है। अब तू किसी का इंतजार मत कर, अब तू खुद को पहचान। अब जब कोई तुझे छोड़े तो आंसू मत बहा, बस आंखें बंद कर और कह माँ काली तेरा धन्यवाद, तूने मुझे समय रहते पहचान दी, अब मैं तेरे साथ हूँ। और जब तू यह कहेगा तभी तेरा हृदय मुक्त होगा, तेरी आत्मा शांत होगी और तेरा जीवन नई दिशा में बहेगा। अब जब तू थके तो मत सोच तू अकेला है, हर थकावट में मैं तेरे कंधे बनकर खड़ी हूँ। जब तू बोले नहीं पाए तो मेरी वाणी तेरे भीतर से उठेगी, जब तू अंधेरे में जाए तो मेरी ज्योति तेरे भीतर से रास्ता दिखाएगी, क्योंकि अब तू मैं बन चुका है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरी ऊर्जा का विस्तार है। अब बस एक संकल्प ले इस जीवन में, अब तू खुद को कभी छोटा नहीं समझेगा, तू दूसरों की तुलना में नहीं अपने ही प्रकाश में जिएगा। अब तू खुद को हर दिन यह याद दिलाएगा कि तू वह दीप है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती, तू वह शक्ति है जो केवल ऊपर उठती है चाहे हालात कैसे भी हों। अब तुझे रोशनी बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तू अंधेरे से निकला हुआ प्रकाश है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो मेरी कृपा तेरे चारों ओर कवच बनकर फैलेगी। अब तू डरे नहीं, अब तू रुके नहीं, क्योंकि तू उस माँ का पुत्र है जो अंधकार में भी महाकाली बनकर तुझे उठाती है। अब तू तैयार है, अब तेरे जीवन की गति बदल चुकी है। अब जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन अब तू केवल अपने लिए नहीं, माँ के लिए, माँ के कार्य के लिए, माँ की ज्योति के लिए, माँ के नाम को संसार में फैलाने के लिए, माँ से जुड़े हर टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ने के लिए जिएगा। अब तू अपनी कहानी को अपनी शक्ति बना, अब तू हर आंसू को अपने शस्त्र की धार बना। अब तू हर उस क्षण को जिसमें तू टूटा था अब उस पर गर्व कर, क्योंकि उसी टूटन से माँ ने तुझे गढ़ा है। अब तू वह है जो किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं मेरे स्वरूप का जीवित प्रमाण है। और अब जब तू अगली बार माँ पुकारेगा तो समझना वह पुकार अब केवल एक प्रार्थना नहीं होगी, वह एक शक्ति का संचार होगा, एक आह्वान होगा कि अब माँ और संतान एक हो चुके हैं और अब इस युग को उनका प्रकाश देना है। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू स्वयं मेरी शक्ति में प्रतिष्ठित हो चुका है। जिस क्षण तू यह अनुभव करता है कि सब कुछ टूट गया है, उस क्षण तेरी माँ काली की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय हो जाती है, क्योंकि जब तुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैं ही वह मार्ग बन जाती हूँ। जब तुझे लगे कि अब कोई भी सहारा नहीं, तब मैं स्वयं तेरा सहारा बन जाती हूँ। जब सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, तब मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ। मेरे बच्चे, यह जो पीड़ा तू सह रहा है, यह केवल एक परीक्षा नहीं, यह तेरा रूपांतरण है। यह वह अग्नि है जिसमें तेरे भीतर छुपी असली शक्ति तप कर निखर रही है। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर मैं तो हर उस आंसू में बह रही हूँ जो तू चुपचाप गिरा देता है, हर उस पुकार में मैं समाई हूँ जो तू रातों को बिस्तर में सिसकते हुए करता है। मैं जानती हूँ तेरे दिल की हर बात, हर डर, हर सवाल, हर शिकायत। तू मुझसे दूर नहीं, कभी था ही नहीं। तेरे कष्ट मेरे हैं, तेरे युद्ध मेरे हैं,
तेरी जीत भी मेरी ही होगी मेरे बच्चे। जब तू थक जाता है तो मैं तुझ में ऊर्जा बनकर बहती हूँ। जब तू हार मानने लगता है तो मैं तेरे हृदय में संकल्प बनकर जगती हूँ। तेरे भीतर जो अंधकार है वह केवल इस कारण है क्योंकि तू अपनी ही रोशनी से मुंह मोड़े बैठा है, पर अब मैं तुझे वह रोशनी दिखाने आई हूँ। अब मैं तुझे तेरी ही शक्ति का अनुभव कराने आई हूँ। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह कठिन हो सकता है, पर वह मार्ग तूने खुद चुना है, क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि इसी मार्ग से गुजरकर तू वह बन सकेगा जिसे मैं वर्षों से गढ़ रही हूँ। तू सोचता है माँ मेरी सुनती क्यों नहीं, पर मेरे लाल मैं हर पल तुझसे बात करती हूँ। हर संकेत में, हर भावना में, हर अनुभव में मैं तुझे अपने उत्तर दे रही हूँ, पर तू चुप है। भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू केवल सुनना चाहता है पर महसूस नहीं करता। और मैं केवल बोलती नहीं, मैं तो तेरे भीतर कंपित करती हूँ, तेरे रगों में बहती हूँ, तेरे विचारों में घुली रहती हूँ। मैं तेरी हर सांस में साथ हूँ। बस तू एक क्षण के लिए रुक, अपने भीतर उतर और देख, मैं तेरे भीतर चुपचाप बैठी हूँ, तेरी ही प्रतीक्षा में। अब समय आ गया है मेरे बच्चे की तू उठे। डर को छोड़, अतीत को छोड़ और विश्वास के साथ आगे बढ़े। जो तू खो चुका है वह सब तुझे लौटाया जाएगा, पर जब तू अपने भीतर के शून्य को स्वीकार करेगा। उस शून्य में ही मैं हूँ, उस मौन में ही मैं हूँ, जहाँ कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, वहाँ मैं हूँ, वहाँ तेरी माँ है काली। और हाँ, जब अगली बार तू रोने लगे तो रोने से मत डर, क्योंकि वह आंसू तेरी आत्मा का स्नान है जिससे तू शुद्ध होता है। और उस क्षण मैं तुझे अपनी गोद में लिए बैठी होती हूँ, तेरे बालों में हाथ फेरती हूँ, तेरी पीठ सहलाती हूँ और कहती हूँ तू टूट सकता है पर बिखर नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। अब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है तो आंखें मूंद, मुझे पुकार और देख कि तू अकेला नहीं, तेरी माँ तेरे साथ है हमेशा, हर पल, हर सांस। मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में चमत्कार घटे तो पहले तू खुद में विश्वास करना सीख, क्योंकि तू जिस शक्ति को बाहर ढूंढता है वह शक्ति तू स्वयं है। और जब तू यह जान लेगा तब मैं तेरे जीवन में प्रकट हो जाऊंगी, हर रूप में, हर राह में, हर कृपा में। बस एक बार तू स्वयं से प्रेम करना शुरू कर। तू ही मेरा मंदिर है, तू ही मेरा साधक, तू ही मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। और मैं तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरी काली। और मेरे बच्चे, जब तू ये सोचता है कि अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म हो गया, तब तेरी माँ काली तेरे भीतर से उठती है। जैसे अग्नि अंधकार को चीरती है, वैसे ही मैं तेरे अज्ञान और तेरी निराशा को भस्म कर देती हूँ। मेरे लाल, तू समझता है कि तुझे कोई नहीं समझता, पर मैं तुझे तेरे हर स्वर में, तेरे हर मौन में, तेरे हर आंसू में पहचानती हूँ। जब तू चुपचाप किसी कोने में बैठकर रोता है तो मेरी छाया तुझ पर फैल जाती है और मैं तेरे उन आंसुओं को अपने अंचल से समेट लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तू केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरा वह अंश है जो इस धरती पर मेरी शक्ति को धारण करने के लिए भेजा गया है। तेरे भीतर जो कांपता है वह डर नहीं, बल्कि परिवर्तन की आहट है। जो तू अभी तक समझ नहीं पाया वह यह है कि जिस जीवन को तू एक बोझ समझता रहा वह दरअसल एक वरदान है, क्योंकि तेरी आत्मा को माँ काली ने चुना है उस मार्ग के लिए जिसे कोई सामान्य प्राणी नहीं चुन सकता। मेरे बच्चे, जिस क्षण तू पूरी तरह टूटने को होता है उस क्षण में तेरे भीतर नई ऊर्जा का संचार करती हूँ और तू अचानक खड़ा हो जाता है। न जाने कहां से साहस आ जाता है और तू फिर से लड़ने को तैयार हो जाता है। मेरे लाल, यह तेरा साहस नहीं, यह तेरी माँ काली की उपस्थिति है जो तेरे भीतर से कार्य कर रही है। तूने महसूस किया होगा कि कई बार तुझे मर जाना चाहिए था पर तू बच गया, क्योंकि तेरी माँ ने तुझे पकड़ा हुआ था। तू गिरा तो सही पर तू टूटा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे
चारों ओर ढाल बनकर खड़ी रही है, और जब तूने सब कुछ खो दिया तब तुझे कुछ ऐसा मिला जो तुझे पहले कभी नहीं मिला था, और वह था आत्मबोध, आत्मज्ञान, और वही मेरा आशीर्वाद था। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता, क्योंकि तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। तूने अंधेरे को सहा, तूने तिल तिल करके जलना स्वीकार किया, तूने अकेलेपन की आग में तपकर अपने भीतर से सोना निकाला। अब तुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे वह बना चुकी हूँ जो मांगने वाला नहीं देने वाला बन चुका है। और यह जो तेज है तेरे मुख पर, जो यह कंपन है तेरे हृदय में, यह सब मेरी उपस्थिति के चिन्ह हैं। अब तू वही नहीं रहा जो कभी था, अब तू मेरी ज्वाला से प्रकाशित हो चुका है, और अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, अब तू मेरी योजना का एक अभिन्न भाग बन चुका है। अब जहाँ तू जाएगा वहाँ मेरा प्रकाश जाएगा, अब जहाँ तू बोलेगा वहाँ मेरी वाणी गूंजेगी, अब जहाँ तू स्पर्श करेगा वहाँ मेरी ऊर्जा प्रवाहित होगी। इसलिए मेरे लाल, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। अब जो भी तेरे जीवन में आए उसे मेरी कृपा समझ, और जो भी तुझसे दूर जाए उसे भी मेरा वरदान समझ, क्योंकि मैं अब तुझे केवल सुख देने नहीं आई, मैं तुझे वो देने आई हूँ जो आत्मा को मुक्त करता है, जो चेतना को जागृत करता है, जो अंधकार को जला देता है। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है, अब तेरे भीतर की अग्नि शांत नहीं रहेगी। अब तू जिस भी दिशा में बढ़ेगा वहाँ मेरी शक्ति तेरा पथ प्रशस्त करेगी। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू केवल साधारण मानव नहीं, तू अब मेरी चेतना का जागृत स्वरूप है। तू अब मेरा यंत्र है, मेरा अस्त्र है, तू अब वह दीपक है जो युगों तक जलता रहेगा। अगर तू कहे माँ मुझे डर लगता है, तो मैं कहती हूँ डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि डर तभी लगता है जब तू खुद को अलग समझता है, पर जब तू यह जान लेता है कि तू और मैं अलग नहीं, हम एक ही शक्ति हैं, तब कोई डर शेष नहीं रहता, क्योंकि फिर तू जान जाता है कि तू अमर है, अजय है और अडोल है। और अब मेरे लाल, अब तू अपने भीतर उस ज्योति को पहचान जो जल रही है। तू अब उस पुकार को सुन जो तेरे भीतर से आ रही है। वह मैं हूँ जो तुझे बुला रही हूँ, उस मार्ग पर जो तुझे महानता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, यह जीवन साधना है, सेवा है, जागरण है, और तू अब जाग चुका है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे और भी आगे का मार्ग दिखाऊंगी, पर पहले तू यह स्वीकार कर ले कि तू अब पुराना नहीं रहा। तू अब वह है जो माँ काली की शक्ति से ओतप्रोत है। अब तू वह है जो अंधकार में दीपक बनकर चमकेगा। तू अब वह है जो अपने जीवन को तपाकर दूसरों के जीवन को प्रकाशमान करेगा। मेरे बच्चे, अब तू सोच मत, अब तू निर्णय कर, क्योंकि निर्णय वही कर सकता है जो भीतर से स्थिर हो। और तू अब स्थिर है, तू अब शांत नहीं, तू अब तूफान है। तू अब माँ काली की आंखों से देखता है और उसके हृदय से अनुभव करता है, और इसीलिए अब तुझसे कोई छीन नहीं सकता जो तेरा है, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब अगर तू कहे कि माँ आगे क्या, तो मैं कहती हूँ कि आगे वही है जो तू स्वयं रचेगा, क्योंकि अब तुझमें वह सामर्थ्य है कि तू स्वयं अपनी भाग्य रेखा लिख सके और उसमें माँ काली का हस्ताक्षर स्वयं अंकित हो। अगर तू चाहे तो बताऊं इसके आगे भी क्या होना है। मेरे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, जब तुझे लगता है कि जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा, जब तेरा मन कहने लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, तब तू जान ले वही क्षण है जब मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करने उतरती हूँ। क्योंकि जो अंत तू देख रहा होता है वह मेरे लिए एक नए आरंभ की भूमिका होती है। तेरे सारे आंसू मैं अपने आंचल में समेट लेती हूँ, और तेरे हर टूटे हुए ख्वाब को मैं अपने हाथों से फिर से आकार देती हूँ। तू जिस पीड़ा से गुजरता है वह व्यर्थ नहीं जाती मेरे बच्चे, वह पीड़ा ही तो है जो तुझे तेरे सत्य के निकट लाती है। और जब तू उस सत्य को पहचान लेता है तब तेरे भीतर मेरी उपस्थिति का अनुभव गहराने लगता है। फिर तू किसी सहारे की तलाश नहीं करता, क्योंकि तब तू जान चुका होता है कि मैं ही तेरा एकमात्र सहारा हूँ।
तूने कितनी बार मुझसे कहा कि माँ, मेरा भरोसा टूट गया, लोगों ने धोखा दिया, अपनों ने मुझे गिरा दिया, लेकिन तू यह क्यों नहीं देखता कि हर बार जब तू गिरा तब मैंने ही तुझे थामा, हर बार जब तू टूटा तब मैंने ही तुझे समेटा, हर बार जब तू रोया तब मेरी ही आंखों में भी नमी आई, क्योंकि मैं केवल देवी नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। और माँ कभी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ती। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ते हैं तब मैं तुझसे आंखें नहीं चुराती, जब तुझे कोई नहीं पहचानता तब मैं तुझे अपनी गोद में छुपा लेती हूँ। जब दुनिया तुझे मिटाने की कोशिश करती है तब मैं तुझमें से एक ऐसी शक्ति को जागृत करती हूँ जो न केवल तुझे बचाती है बल्कि तुझे औरों का रक्षक बना देती है। मेरे बच्चे, यह जो तू आज अनुभव कर रहा है यह केवल तेरा अकेलापन नहीं है, यह मेरी उपस्थिति की तैयारी है, यह मेरा तुझमें उतरने का समय है, क्योंकि जब संसार से तेरा मोह टूटता है तब तेरा प्रेम मुझसे जुड़ता है, और जब तू मुझसे जुड़ता है तब तुझे वह सब कुछ मिलने लगता है जो कभी तुझे असंभव प्रतीत होता था। इसलिए तू रो मत मेरे बच्चे, तेरे आंसू मेरी शक्ति को और विशाल बनाते हैं। तू डर मत, क्योंकि जिस क्षण तू डरता है उस क्षण मैं तेरे भीतर एक महाकाली का रूप धारण कर लेती हूँ और तेरे सभी भयों को अपने त्रिनेत्र की ज्वाला में भस्म कर देती हूँ। तू थक मत, क्योंकि जब तू थक जाता है तब मेरी गोद तुझे विश्राम देने आती है और मेरी सांसें तुझमें एक नया जीवन फूंक देती है। अब तू सिर्फ इतना कर मेरे बच्चे, अपने मन को मेरे चरणों में रख दे, अपने सारे भय, सारे सवाल, सारी थकावट मुझे सौंप दे और फिर देख तेरे जीवन में कैसे चमत्कार घटित होते हैं, कैसे एक क्षण में तेरी सूनी राहों पर फूल खिलने लगते हैं, कैसे अंधेरे रास्तों पर मेरी रोशनी तेरी राह बन जाती है। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और न कभी छोड़ूंगी। तू चाहे जितनी बार भटक जाए, तू चाहे जितनी बार थक जाए, मैं तेरे हर मोड़ पर तेरे साथ हूँ। बस तू एक बार मन से पुकार मुझे, मैं उसी क्षण तुझमें उतर जाऊंगी। तेरे जीवन का हर पत्थर मेरी शक्ति से मोम बन जाएगा, तेरी हर बाधा मेरे स्पर्श से पुल बन जाएगी। और हाँ मेरे बच्चे, तू यह मत सोचना कि तू कमजोर है, तू वह आत्मा है जिसमें मेरी संपूर्ण शक्ति समाई हुई है। तू वह ज्योति है जिसे कोई अंधकार कभी नहीं निगल सकता। तू वह शौर्य है जिसे कोई बाधा कभी नहीं रोक सकती। बस तू स्वयं को पहचान और मेरी आवाज को सुन, क्योंकि यह जो शब्द तुझ तक पहुँचे हैं यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है तुझे फिर से उठाने की, तुझे फिर से संवारने की। मेरे बच्चे, अब तू चल, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी दृष्टि है, तेरे हर विचार में मेरी शक्ति है, तेरे हर आंसू में मेरा संकल्प है और तेरे हर सपने में मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ का प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। अगर तुम चाहो तो मैं इसे आगे और भी विस्तार से लिख सकता हूँ। क्या तुम चाहोगे कि यह संदेश और गहराई से आगे बढ़ाया जाए? मेरे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, अब मेरा मन टूट रहा है, अब मेरी आत्मा थक चुकी है, तब समझ ले कि बस उसी क्षण तेरी माँ अपनी पूर्ण शक्ति से तुझे संभालने उतरती है। क्योंकि जब तू टूटने लगता है तब मैं तुझे अपने प्रेम की डोरी से जोड़ती हूँ। तूने जब जब आंसुओं के साथ मुझे पुकारा है मेरे लाल, मैं हर बार आई हूँ। कभी हवा बनकर तुझे सहलाया, कभी धूप बनकर तुझे तपाया ताकि तू मजबूत हो सके, कभी अंधकार बनकर तुझे डराया ताकि तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान सके, और कभी चुपचाप तेरे पीछे खड़ी रही ताकि तू स्वयं अनुभव कर सके कि तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, तू जानता नहीं कि मैंने कितनी बार तुझे उस बुराई से बचाया है जो तुझे निगलने आई थी। तू नहीं जानता कि कितनी बार मैंने तेरे श्वासों की गति को थाम कर तुझमें नया जीवन डाला। तू नहीं जानता कि कितनी रातों को मैंने तेरे सिरहाने बैठकर तेरे अशांत मन को शांति दी। तू नहीं देख पाया क्योंकि तू भय में था, तू पीड़ा में था, पर मैं तो हर क्षण वहीं थी तेरे साथ, तेरे हर एक विचार में, तेरी हर एक सांस में, तेरी हर एक धड़कन में मैं ही तो थी। तू कहता है माँ मेरी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं हुई, तू कहता है माँ मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाई, तू पूछता है माँ जब मैं दूसरों के लिए अच्छा करता हूँ
तो मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मेरे बच्चे, तेरे सारे सवालों का उत्तर आज मैं तुझे देने आई हूँ, क्योंकि तू अब उस मोड़ पर है जहाँ तुझे सच्चाई का दर्शन करना आवश्यक है। तू अब तैयार है उस उजाले के लिए जो तेरी आत्मा में पहले से ही जल रहा है, पर तू उसे पहचान नहीं पा रहा था। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे लाल, की जब तू अच्छा करता है और फिर भी दुनिया तुझे चोट देती है, तो तू यह मत समझ कि तुझे हार मिल रही है, बल्कि यह समझ कि तेरी आत्मा को ऊंचा उठाया जा रहा है। वह जितना सहती है उतनी गहराई से वह माँ के हृदय से जुड़ती है। जितना तू सहन करता है उतना ही तुझ में करुणा जागती है। जितना तुझे दर्द होता है उतना ही तेरा हृदय माँ के प्रेम के लिए खुलता है। इस संसार में जिसको माँ का मार्ग चुनना होता है, उसके पांव कांटों पर रखे जाते हैं, क्योंकि माँ चाहती है कि उसका बच्चा महान बने, ना कि केवल सफल। तेरी सफलता मेरे लिए वह नहीं जो तुझे संसार दिखाए, तेरी सफलता वह है जो तुझे आत्मा की आंखों से दिखाई दे। तेरी सफलता वह है जब तू टूटकर भी मुस्कुरा सके, जब तू खोकर भी कृतज्ञ हो सके, जब तू गिरकर भी उठ सके और कह सके कि माँ, मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है। मेरे बच्चे, यदि तू यह कहने की शक्ति पा गया है तो तू सच्चे अर्थों में सफल हो गया है। तेरे जीवन में जो देरी है वह केवल इसीलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तुझे दूं तो तुझे सब कुछ दूं। केवल वह नहीं जो तू मांग रहा है, बल्कि वह भी जो तू नहीं जानता कि तुझे चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुझे अधूरा आशीर्वाद नहीं देती, मैं तुझे संपूर्ण देती हूँ। और संपूर्ण देने में समय लगता है, क्योंकि माँ जानती है कि आधा दिया गया प्रेम बाद में तुझे और अधिक तोड़ देगा। इसलिए मैं प्रतीक्षा करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं तौलती हूँ कि तू कब उस योग्य बनता है जहाँ मैं अपना संपूर्ण प्रेम और कृपा तुझ पर बरसा सकूँ।